नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। बाजार में मचा हुआ हड़कंप, चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है जिसने चौंका दिया है। निफ्टी के टारगेट्स दिए और क्या धमाकेदार टारगेट्स दिए हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो टारगेट्स क्या है। लेकिन पहले तो सीएलएसए की रिपोर्ट में जो निफ्टी का आकलन किया गया है डेली चार्ट्स पे, आपको वो समझा दें। अच्छा, एक शब्द आपको बार बार सुनाई देगा, वो होगा कप एंड हैंडल पैटर्न। जब भी ये पैटर्न बनता है तो उसके टारगेट्स अपर साइड पे बहुत तगड़े निकलते हैं, एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। तो निफ्टी पे 3 फेजेस सीएलएसए ने डेली चार्ट्स पे आइडेंटिफाई किए हैं। अच्छा, ये डेली चार्ट्स तो अपनी स्क्रीन पे भी आप खोल सकते हो। तो जैसे जैसे मैं बोलता चले जा रहा हूं फेजेस, वैसे आप अपने चार्ट्स पे भी देखिएगा। ये फेजेस, ये चार्ट पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे। तो कप एंड हैंडल पैटर्न, पहला फेज अक्टूबर 2021 से जून 2023 के बीच ये पैटर्न बना था। जून 2023 को ये कप एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट आया। अब इसके संभावित टारगेट, जैसे मैंने कहा, टारगेट्स बड़े निकलते हैं जब भी इस पैटर्न से बाजार, कोई इंडेक्स या फिर कोई स्टॉक बाहर निकलता है। तो पहला जो टारगेट है वो है 21,200, 21,300। इस रेंज तक निफ्टी आ सकता है, सीएलएसए का यह मानना है। दूसरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो है 22,800 से लेकर 23,000। जी हां, निफ्टी पे इतनी ताकत है इस पैटर्न के बलबूते कि 22,800 से 23,000 तक के दर्शन करा दे। अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि कहां पर सपोर्ट जोन्स निकल के आते हैं, तो वहां पर ही खरीदारी करेंगे तो बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इस रिपोर्ट में और क्या क्या लिखा है। तो फेज 2, देखिए बाजार जब चलता है ना तो पैटर्न्स बनाता चलता है, और ये पिछला जो पैटर्न बनाया था उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। ये बाजार की फितरत है। तो फेज 2 2010 से 2014 में भी ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, और फरवरी 2014 में इस ट्रेडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद बाजार दौड़ गया। ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो 2010 से 2014 का फेज, और अपनी स्क्रीन पे डेली चार्ट्स पे भी एनालाइज कर सकते हैं। फेज 3 2015 से 2017 का एक फेज बताया गया है जहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, और अप्रैल 2017 में इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद बाजार दौड़ गया। अब ये पैटर्न फिर से बना है। तो अभी हम कहां पर खड़े हैं, क्यों ऐसा हिचकोले खा रहा है मार्केट? क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, थोड़ा मैच्योर हो गया। ऊपरी स्तरों पर कुछ डाइवर्जेंसेस देखने को मिली हैं। अब जुलाई और सितंबर के जो हाईज हैं और जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है, आप आरएसआई वगैरह कुछ भी लगाकर देख लें, तो उन हाईज और मोमेंटम इंडिकेटर्स के बीच में डाइवर्जेंस साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जब जब डाइवर्जेंस होती है तो या तो बाजार कंसोलिडेट कर जाता है या फिर करेक्शन देखने को मिलती है। तो इस समय कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन वाला फेज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब सबसे अहम बात क्या है कि अगर ये कंसोलिडेशन और करेक्शन कंटिन्यू हुई तो कहां पर सपोर्ट निकल के आएगा, किन लेवल्स पे दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं। तो सीएलएसए की रिसर्च कहती है कि 19,200, 19,230 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगस्त का निचला स्तर है, इस जोन को तो टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो दूसरा टारगेट बताया गया है और जो बड़ा सपोर्ट है निफ्टी पे, वो है 18,520 से लेकर 19,017 की रेंज। ये तो बहुत ही तगड़ा एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहां पर 200 दिनों की औसत इस जोन पे है। ऊपर से 2021 और 2022 के हाईज भी इसी जोन में आके टकराते हैं। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 18,520, 19,017। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है, जो नजरिया है, जो व्यू है सीएलएसए का, कि ये हो सकता है कि करेक्टिव पैटर्न हो। तो बाजार में 19,200 से 19,230 के तो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर और करेक्ट हुए और 18,520 से लेकर 19,017 के लेवल्स आ गए तो डरिए घबराइएगा मत। ये बहुत ही अच्छा जोन होगा जहां पर जो ट्रेडर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, वो एकदम से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, और यहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। टारगेट्स में ऑलरेडी बता चुका हूं कि निफ्टी का पहला लक्ष्य 21,200, 21,300, और निफ्टी का जो दूसरा लक्ष्य है वो 22,800 से 23,000 का देखने को मिल सकता है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि सीएलएसए का व्यू क्या है इंडियन मार्केट्स के ऊपर, निफ्टी को वो किस तरीके से उसका एनालिसिस करके चल रहे हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लीजिएगा। लेकिन ये टारगेट्स जो थे चौंकाने वाले थे, और इस समय क्योंकि बाजार पर हड़कंप मचा हुआ है तो हर तरफ सबको आप सेल कॉल्स, बेच दो ऐसी खबरें सुनाई देंगी। लेकिन आपका क्या काम है, नियमित निवेश करना और कुछ सपोर्ट जोन्स आइडेंटिफाई करना जहां पर आप री एंट्री कर सकते हो। तो बिस्तक पे हमेशा ऐसी आपको एक्साइटिंग रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। आप जुड़े बिस्तक के साथ। नमस्कार।